ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी के पास आया करते थे और अल्लाह के नबी से पूछा करते थे, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। आए अल्लाह के रसूल, हमें ऐसा अमल बताइए, ऐसा काम बताइए, ऐसा अमल बताइए जिस अमल को करके मैं अपने आप को जन्नत के अंदर एंट्री करवा लूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की सदारत कर रहे सदरी मुहतरम साहब, काबिल एहतराम नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख अशरफ शाकिर रियाज़ी साहब, जामिया नसीबुल लिल बनात रामपुर के निहायती अहम ज़िम्मेदारान, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मगरिब के बाद ही ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। इसके बावजूद प्रोग्राम को छोड़ करके अलग अलग जगहों पर बैठ करके गप्पे कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, या बाज़ लोग ऐसे हैं जो बाजार में चाय की चुस्की ले रहे हैं, कुछ लोग खरीद व फरोख्त के अंदर मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसको जानने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बाकायदा आपने समझाया और बताया, हयात तक क़ब्ल मौत,
अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत की आने से पहले। जिंदगी को गनीमत समझो मौत के आने से पहले। और मौत कब आएगी किसी को मालूम नहीं, कहां आएगी कुछ भी पता नहीं। और यह भी मालूम है आदमी जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में बंदा मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। कोई आदमी अगर शराब पीते पीते मर गया तो इसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। जब मौत की कोई गारंटी नहीं, मौत कब आ जाएगी, इंसान कब मर जाएगा, उसकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, कोई जानता ही नहीं है। इस वजह से हर मिनट, हर लम्हा, हर वक्त इंसान को बहुत सोच समझ करके जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं हयातक क़ब्ल मौतिक, ऐ मेरे भाई अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत की आने से पहले। और हर किसी को मौत का मजा चखना है। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, मैं पैसे के बलबूते पे अपने आप को बचा लूंगा। हिंदुस्तान में अगर इलाज ना हुआ तो अमेरिका चला जाऊंगा, वहां तो बड़े बड़े डॉक्टर रहा करते हैं, वहां से मैं बच जाऊंगा और अपने आप को बचा लूंगा। कुरान कहता नहीं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ओ लोगों हर किसी को मौत का मजा चखना है, हर किसी को मरना है। आपने माइकल जैक्सन का भी नाम सुना होगा, जिसने मौत से बचने के लिए अपने पास कई कई डॉक्टरों को उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। डॉक्टरों की एक टीम उसके पास रहती थी और वो डॉक्टर उसका इलाज किया करता था और हर चीज को चेक करके वो खाना खाया करता था। और उस माइकल जैक्सन ने बाकायदा ऐलान किया था कि मैं 150 साल तक जिंदा रह करके दिखाऊंगा। मैं मौत को मैं आंखें मिला करके मैं बताऊंगा कि दुनिया में अगर 50-60 साल तक आदमी जीता है तो मैं अपने बलबूते पे 150-200 साल तक मैं जिंदा रह करके दिखाऊंगा। लेकिन माइकल जैक्सन की जिंदगी देखिए आप, यूट्यूब के अंदर भी मौजूद है। 47, 48, 50 तक भी वो क्रॉस न कर सका और वो मर गया। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर किसी को मौत का मजा चखना है। अमीर हो तब भी तुम मरोगे, गरीब हो तब भी तुम मरोगे, आलिम हो तब भी मरोगे, जाहिल हो तब भी तुम मरोगे। इसी वजह से मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझो और इस जिंदगी में रह कर के आने वाली जिंदगी की तैयारी करो। ऐसा नहीं कि मर जाओगे, सड़ जाओगे, गल जाओगे, ऐसा नहीं है। मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा तुम्हें अल्लाह ताला जिंदा करेगा। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो, हम तुम्हें जिंदगी के बाद हम तुम्हें मार देंगे और मारने के बाद हमें फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। हम तुम्हें दोबारा जीवित करेंगे और सिर्फ जिंदा नहीं करेंगे बल्कि जिंदा करने के बाद ऐ नबी आप ऐलान कर दो, जिंदा करने के बाद हम तुम्हारी अमलों के बारे में तुमसे पूछगछ करेंगे। ये भी बताओ दो, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, मेरे रब की कसम जरूर बजरूर तुमको जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। मरने के बाद तुम सड़ जाओगे, गल जाओगे, दोबारा जिंदा नहीं किए जाओगे। ये तुम्हारा गलत अकीदा है, गलत सोच है। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान। अल्लाह कहता है वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, मेरे लिए बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है कि मरने के बाद मैं दोबारा तुम्हें जिंदा करूं।
मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दूं। मरना है, हर किसी को मौत का मजा चखना। आदमी को इस दुनिया की इतनी ज्यादा फिक्र है कि आने वाली जिंदगी को भूल ही गया है। आने वाली जिंदगी कोई फिक्र नहीं। अब बताइए, जलसा भी आया है, कम से कम बैठ करके जलसा में बैठ करके कुरान और हदीस सुने आदमी। रोज तो बाजार ही जाता है, रोजाना तो बाजारों के चक्कर लगाता है, लेकिन जलसे के दिन भी बाजार में आदमी घूम रहा है और वही काम कर रहा है जो रोजाना करता है। मेरे भाइयों, जलसों में आकर के इस तरीके से आदमी काम कर रहा है, इसका मतलब यह है इसको सिर्फ एंजॉय चाहिए। इनको जलसे में आने का असल मकसद मालूम नहीं है कि जलसा में आ रहा हूं उलमाए कराम की बातें सुनने के लिए, तकरीरें सुनने। गौर कीजिए आप, अल्लाह फरमाता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। पूरा पूरा बदला, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान के घर में पैदा हो गया हूं, मरेंगे उठाए जाएंगे जन्नत के सर्टिफिकेट देगा जाओ जन्नत, ऐसा नहीं है। मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा करेगा और तुमको पूरा पूरा बदला मिलेगा जैसा करोगे। गलत करोगे तो तुम्हारे नामा अमाल तौले जाएंगे। नेकियों वाला पल्ला अगर भारी पड़ गया तो जन्नती, और अगर बुराइयों वाला पल्ला अगर भारी पड़ गया तो जहन्नम। अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, जिसको भी जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिला कर दिया जाए, या ये कहिए जो आदमी जन्नत के अंदर चला जाए और अपने आप को जहन्नम से बचा ले, अपने आप को नरक से बचा ले, सबर के अंदर अपने आप को दाखिल कर ले, जन्नत के अंदर एंट्री कर ले और जहन्नम से अपने आप को बचा ले, दुनिया में अच्छे अमाल करे, रसूल के तरीके पे चले, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करे और उसके ऊपर जिंदगी काटे और नेकियां ज्यादा जमा करके दुनिया से मर जाए। अल्लाह ताला फरमाता है अगर नेकियों वाला पल्ला भारी पड़ गया और बुराइयों वाला पल्ला हल्का पड़ गया, फरमाया फकद फाज, सबसे बड़ा कामयाब आदमी यही है। सबसे बड़ा दुनिया में हो सकता वो गरीब था, झोपड़ी में रहता था, एक वक्त खाता था एक वक्त नहीं खाता था, भूखा रहा करता था, लेकिन उसने हराम खोरी नहीं की, उसने अमानत में खयानत नहीं की, उसने झूठ नहीं बोला, उसने अल्लाह के अलावा किसी की दरगाह में जाकर के टेका नहीं लगाया, किसी और के सामने नहीं मांगा। गरीब था तो क्या हुआ, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया और तौहीद के ऊपर जमा रहा। गरीब था तो क्या हुआ, लेकिन तौहीद वाला था। जन्नती इसी हाल में अगर मर गया, तौहीद के हाल में मरा, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता रहा, भरोसा करता रहा, हराम रिस्क के करीब न गया, रिस्क हलाल की तलाश में रहता रहा और रिस्क हलाल ही उसने हासिल की और उसी हाल में उसकी मौत हो गई। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते मम्माता युशरिक बिल्लाह मम्माता ला युशरिक बिल्लाह युसैया दखलल जन्ना, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो कि अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक न करता हो तो दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। और जिसकी मौत इस हाल में हुई हो कि दुनिया के अंदर वो अल्लाह के अलावा किसी और को भी शरीक करता था, वह मम्माता युशरिक बिल्लाह शैया दखलन नार, फरमाया कि वो जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह के अलावा दूसरों के ऊपर भरोसा करने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे। शादी के बाद बेटा बेटी न मिले तो कितने बाबाओं के दरगाहों में जाने वाले लोग आपको मिलेंगे। कभी इस मजार के पास जाता है तो कभी उस मजार के पास जाता है, कभी इस कब्र वाले के पास तो कभी उस कब्र वाले के पास, कभी इस बाबा के पास तो कभी उस बाबा के पास। मेरे भाइयों, जरा गौर करो,
जो इतना कमजोर है, जो खुद को भी मालूम नहीं कि मरने के बाद दोबारा वो कब जीवित होगा, कब दोबारा जिंदा किया जाएगा। वमा यशऊरूना अय्यान युबासून, जिसको इतना भी मालूम नहीं है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कब किया जाएगा। ऐसे लोगों के पास मांगने वालों, ऐसे लोगों के पास जाने वालों, अल्लाह ने ऐसे लोगों को सबसे बड़ा गुमराह करार किया, गुमराह करार दिया और सबसे बड़ा जालिम करार दिया। वमन अज़लमु मिम्मम, फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, उससे बढ़ करके गुमराह कौन है? जो कब्रों से मांगता हो, जो ऐसे लोगों से मांगता हो जो क़यामत तक उसके पुकार को सुन नहीं सकता है। गौर कीजिए आप, आज हमारे यहां तौहीद के अंदर कमी आ चुकी है, तौहीद के अंदर गड़बड़ी है। रिस्क की तलाश में रज़ाक को भूल गया है, दुकान नहीं बंद करता। क्यों? अरे कस्टमर आ जाएगा। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाएंगे तो पता नहीं कोई लेने वाला आ गया तो देने वाला तो ऊपर वाला है। वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, तुमको तुम्हारी रोज़ियाँ अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे ऊपर नाजिल करता है। उस आसमान वाले को मत भूलो। अर्श वाला जरूर है, जमीन की तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला खिलाता और पिलाता है। और अल्लाह कहता हो मेरे बंदो, तुमको नहीं बल्कि 18,000 से ज्यादा मखलूक़ात को मैं खिलाता और पिलाता हूँ। और एक एक मछली है, एक एक मछली समंदर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मछली है जो 1000 किलो से ज्यादा गोश्त खा जाया करती है। जब उसको मैं खिला सकता हूँ, जब उसको मैं पिला सकता हूँ, तो ऐ मेरे बंदो, क्या मैं तुम्हें 2 रोटी नहीं खिला सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें 2 नेवला के, क्या मैं तुम्हें 2 लुकमा नहीं खिला सकता हूँ? क्या इस बात के ऊपर मैं कादिर नहीं हूँ? अगर तुम्हें तवक्कुल करना तो चरिंदों और परिंदों को देखो। ये चरिंद और परिंदों को देखो। ये चरिंद परिंदा सुबह सवेरे अपने घोंसले से निकला करते हैं और शाम के वक्त जब लौटते हैं तो उनका पेट भरा रहता है और अपने बच्चों के लिए वो खुराक लेकर के आया करते हैं। इनको अपने रब के ऊपर इतना तवक्कुल, इतना भरोसा है। मेरे भाइयों, वैसा तवक्कुल तुम भी पैदा कर लो, वैसा तवक्कुल तुम भी पैदा कर लो। जब ऐसा तवक्कुल पैदा करोगे तब तुम मोमिन होगे, तौहीद वाला तब कहलाओगे। आज हमारे यहां तौहीद की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तौहीद की गड़बड़ी है, शिर्क के अंदर मुब्तला है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जन्नत में जाना है तो तौहीद को बाकी रखो। फरमाया जो आदमी तौहीद के ऊपर मरा, मन काना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो आदमी तौहीद के ऊपर मरेगा, जो आदमी तौहीद के ऊपर मरेगा, वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। मर रहा है और मरते समय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, इस बात का इकरार किया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। मन काना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, तो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए और करते रहना चाहिए कि अल्लाह जब भी मौत आए तौहीद की हालत। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर चला गया, वो आदमी सबसे बड़ा कामयाब है, सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक और सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी वही है जो दुनिया में रह करके आने वाली जिंदगी की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वही है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल कय्यसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, मरने के बाद की जिंदगी की जो तैयारी करता हो, सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। हम मरने के बाद की जिंदगी की कहां तैयारी कर रहे हैं? बस इसी जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखो सहाबा कराम को, ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी के पास आया करते थे और अल्लाह के नबी से पूछा करते थे या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, आए अल्लाह के
ऐसा अमल बताइए, ऐसा काम बताइए, ऐसा अमल बताइए जिस अमल को करके मैं अपने आप को जन्नत के अंदर एंट्री करवा लूं, जन्नत के अंदर दाखिला करा लूं, अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर लूं और अपने आप को जहन्नम से बचा लूं। उन सहाबा कराम को मालूम था कि सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आदमी जन्नत के अंदर चला जाए और जहन्नम से बच जाए। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को और सारे लोगों को जहन्नम के भयानक अजाब से आपने डराया है और आपने बताया इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, वो लोगों अपने आप को जहन्नम से बचा लो। तुमने तो जहन्नम को देखा नहीं है, मैंने जहन्नम को देखा है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने रायतुन्नार, मैंने जहन्नम को देखा है और जहन्नम के मैंने जहन्नम के अंदर उन अजाब को मैंने देखा है कि अगर जहन्नम की एक चिंगारी दुनिया में फेंक दी जाए तो ये दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाए। ये कौन कह रहे हैं? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करिए आपने यहां तक भी फरमाया, आपने उलमाए कराम से सुना होगा कि सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून हासिल करने वाला, जिसने दुनिया में कभी तकलीफ न देखी होगी, उसको एक सेकंड से भी कम लम्हा के लिए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और उसको उठाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा बताओ तुमने दुनिया में सुकून हासिल किया है, आराम पाया है? उसने कहा नहीं, अय अल्लाह मेरी जिंदगी दुनिया में सिर्फ मुसीबतों में और तकलीफों में ही कटी। यह हाल है जहन्नम। गौर करिए आप, तसव्वुर कीजिए इतना डेंजर मंजर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आपने फरमाया जब जहन्नम के अंदर लोगों को डाल दिया जाएगा तो जहन्नमी लोग 40-40 साल तक पानी मांगेंगे, नहीं मिलेगा। अब बताइए, गर्मी का महीना भी आ रहा है ना, अभी रमजान का भी महीना आ रहा है, रोजा रखेंगे तो ऐसा लगेगा या अल्लाह मगरिब कब हो, मगरिब की अजान कब हो, कम से कम खाने को न मिले पानी मिल जाए। उस वक्त एहसास होता है कि पानी कितनी बड़ी नेमत है। उस वक्त एहसास होता है मेरे भाइयों कि पानी मिल जाए। एक आदमी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल तक पानी मांगता रहेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा। तब वो चीख करके फरिश्तों से कहेगा वनादो या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, आई जहन्नम के दारोगे, आई जहन्नम की फरिश्ते, आई जहन्नम के दारोगे, अल्लाह से मेरी बात पहुंचा दो, अल्लाह तक मेरी बात पहुंचा दो कि मुझे अगर पानी नहीं दे सकते हो तो मुझे मौत ही दे दे, मैं मर जाऊं, सड़ जाऊं, गल जाऊं। आज दुनिया में मौत से भागते हो लेकिन जहन्नम में मौत नहीं है, वहां पे मौत नहीं आएगी। वो चीख करके फरिश्ते जवाब देंगे क़ाल इन्नकुम माकिसून, आई जहन्नमियों, जहन्नम के अंदर तड़पते रहो, बिलखते रहो, तुम्हें मौत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, इसी वजह से अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाता है सबसे बड़ा कामयाब आदमी वो है जो जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर चला जाए।